कभी सोचा है कि लगभग 2000 साल पुराना एक श्लोक आज के किसी इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम यही करने वाले हैं। भगवद गीता के सिर्फ एक श्लोक को उठाएंगे और उससे एक राजा के डर, उसकी असुरक्षा और उसकी चालाकी की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक सफर पर। तो ये रहा वो श्लोक, अध्याय 1 श्लोक 2। संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का हाल बता रहे हैं। अब पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बस एक रिपोर्टिंग है ना? लेकिन असली कहानी तो इन शब्दों के पीछे छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधा दुर्योधन के दिमाग के अंदर ले जाने वाली है। अच्छा, इसका सीधा साधा मतलब तो यही बनता है कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और वो अपने गुरु द्रोण के पास गया और कुछ बोला। कितना सामान्य लगता है ना? भाई, युद्ध का मैदान है और क्या होगा, एक राजा दूसरे की सेना देखेगा, अपने सेनापति से बात करेगा, यही सब तो होता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सामान्य है? क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये एक साधारण सा दिखने वाला वाक्य एक डरे हुए राजा के दिमाग का पूरा एक्सरे है? जी हां, तो चलिए एक एक शब्द को जरा माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं कि आखिर ये कहानी क्या बताती है। तो हमारी इस पड़ताल का जो पहला सुराग है ना, वो है दुर्योधन के आत्मविश्वास में आई एक बहुत ही महीन सी दरार। और कमाल की बात यह है कि ये दरार एक बहुत छोटे से, लगभग अनदेखे से शब्द में छुपी हुई है। श्लोक में एक शब्द आता है तू, दृष्ट्वा तू पांडवानिकम। इस तू का मतलब होता है लेकिन या परंतु। अब देखिए, व्याकरण में तो ये बस एक छोटा सा शब्द है, पर मनोविज्ञान में ये एक भूकंप की तरह है। ये शब्द हमें बताता है कि दुर्योधन के दिमाग में ठीक उसी पल कुछ टूटा है, कुछ बदला है। ये उसकी भीतरी घबराहट का, आप कह सकते हैं, पहला अलार्म है। तो वो बदलाव क्या था? देखिए, पांडव सेना को देखने से ठीक पहले तक दुर्योधन आत्मविश्वास से लबालब था, पूरी तरह कॉन्फिडेंट। उसे अपनी विशाल सेना पर घमंड था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पांडवों की सजी धजी सेना पर पड़ी, वो सारा का सारा आत्मविश्वास चिंता और असुरक्षा में बदल गया। ये जो तो शब्द है ना, ये इसी अचानक आए भूचाल को पकड़ता है। एक पल में एक घमंडी राजा और दूसरे ही पल में एक चिंतित, इनसिक्योर व्यक्ति। तो सवाल ये उठता है कि दुर्योधन ने ऐसा क्या देख लिया भाई, जिससे उसका सारा आत्मविश्वास हिल गया? और इस डर के जवाब में उसने किया क्या? यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है, क्योंकि यहीं से एक डरा हुआ राजा एक चालाक खिलाड़ी बन जाता है। श्लोक हमें साफ साफ बताता है, उसने देखा व्यूढ़म पांडवानिकम। उसने सिर्फ पांडवों की सेना नहीं देखी, उसने उसे व्यूह में खड़ा देखा। और व्यूह का मतलब सिर्फ फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसी सैन्य रचना जो किसी माहिर सेनापति ने बनाई हो, एक अभेद्य, सोची समझी रणनीति। ये कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं थी, ये एक तैयार किया हुआ जाल था। अब ये व्यूह इतना डरावना क्यों था? पहली बात, ये पांडवों की जबरदस्त सैन्य कुशलता और अनुशासन का सबूत था। और दूसरी, और शायद ज्यादा बड़ी बात, इसे बनाया किसने था? धृष्टद्युम्न ने, जो कोई और नहीं बल्कि खुद गुरु द्रोणाचार्य का ही शिष्य था। जरा सोचिए, दुर्योधन के मन पर क्या बीती होगी। उसे एक ही पल में यह समझ आ गया कि उसके अपने ही गुरु का सिखाया हुआ ज्ञान अब उसी के खिलाफ एक घातक हथियार बन चुका है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। डर कर किसी भी राजा को सबसे पहले अपने कमांडर इन चीफ, अपने सेनापति के पास जाना चाहिए। और वहां भीष्म पितामह खड़े थे, सबसे अनुभवी, सबसे शक्तिशाली। पर दुर्योधन भीष्म के पास नहीं गया, वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। क्यों? ये कोई सम्मान नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। देखिए, दुर्योधन के मन में द्रोण को लेकर एक गहरा शक था। वो अच्छी तरह जानता था कि द्रोण का अपने शिष्य अर्जुन के लिए एक खास लगाव है। उसे डर था कि कहीं लड़ाई के बीच में द्रोण पांडवों के लिए नर्म न पड़ जाएं। इसलिए वो द्रोण के पास उन्हें उकसाने गया, उन्हें उनकी वफादारी की याद दिलाने गया, उन्हें ये जताने गया कि देखो, तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। असल में वो उन्हें पूरी ताकत से लड़ने पर मजबूर करने गया था। ये एक डरे हुए लीडर की मैनिपुलेशन थी। वो द्रोण के पास सलाह लेने नहीं, बल्कि उनकी भावनात्मक कमजोरियों पर वार करने गया था। और दुर्योधन का ये जो व्यवहार है ना, ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। ये अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान के मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को उजागर करता है। श्लोक का अंत होता है राजा वचनम अब्रवीत, यानी राजा ने वचन कहे। जरा इस पर ध्यान दीजिए,
यहां ये नहीं लिखा है कि दुर्योधन ने कहा, बल्कि लिखा है राजा ने कहा। यह सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। दुर्योधन उस वक्त राजा की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। उसके शब्द आत्मविश्वास का एक मुखौटा थे, जिसके पीछे वो अपनी सारी असुरक्षा, अपना सारा डर छिपा रहा था। तो इस एक अकेले श्लोक से हम क्या सीखते हैं? 3 बहुत बड़ी बातें। पहली, जो व्यक्ति अन्याय के रास्ते पर होता है, वो चाहे बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, अंदर से वो हमेशा डरा हुआ रहता है। दूसरी बात, जो पक्ष सही होता है, संगठित होता है, उसका प्रभाव बिना कुछ कहे ही दुश्मन पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे पांडवों की सेना का दुर्योधन पर पड़ा। और तीसरी और सबसे अहम बात कि जो गलत रास्ते पर चलता है ना, वो हमेशा अपने ही लोगों की वफादारी पर शक करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक श्लोक दुर्योधन के अंदर के द्वंद्व को, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आईने की तरह साफ दिखा देता है। बाहर से वो एक शक्तिशाली राजा है जिसके पास पूरी सत्ता है, अधिकार है, लेकिन अंदर से वो शक, डर और गहरी असुरक्षा से भरा हुआ है। ये युद्ध के मैदान का पहला सीन नहीं है, ये असल में दुर्योधन के मन के अंदर चल रहे युद्ध का पहला दृश्य है। और ये पूरी बात हमें आज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुर्योधन का ये मनोविज्ञान, मतलब बाहर से ताकत का दिखावा करना, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होना, अपने ही लोगों पर शक करना, ये पैटर्न आज भी अपने आसपास कहां-कहां दिखाई देता है। क्या ये राजनीति में दिखता है, दफ्तरों में, या शायद कभी-कभी हमारे अपने अंदर भी? इस पर सोचेगा जरूर।